क्या प्लान है, क्या गाने अभी आपका चल रहा है? कौन सा? फिलाई चम्मा? फिलाई चम्मा, ये भी बहुत अच्छा, वो भी ऑल इंडिया 20 पे गया। ऑल इंडिया 20 में हो गया। अभी मैं देख रहा था कोई भी गाना डालते हैं सुपरस्टार हो जाता है, सुपर बन जाता है। वो ऐसा है, सुपर इसलिए बन जाता है क्योंकि हमें पता है कि उसके पीछे की मेहनत हमारी बहुत होती है। इतनी मेहनत होती है, आप लोगों को क्या पता क्या मेहनत होती क्या नहीं, उसके पीछे मेहनत बहुत होती है। 4 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कई दिनों का वो होता है इसमें, कई दिनों के बाद जब डालने के बाद अलग मेहनत होती है। आप देखना हमारे गाने पे कभी भी कोई ऐसे स्टार की रील्स नहीं आती है जो अपने आप को वास्तव में बुंदेलखंड का स्टार है, कभी रील्स नहीं आती उनकी पहले से। हमारे गाने में तभी रील्स आती है जब हमारी खुद की रील्स 1-2 मिलियन पार कर जाती है। इसके अलावा पहले कोई नहीं, पहले रील्स नहीं आती। देखना अभी फिलाई चम्मा आया था, उस पर देखना एक रील्स शायद 2 मिलियन होने वाली है। अभी एक डीजे मिक्स वाली भी बनाई की भेजी लगाई थी, वो तो बहुत वो तो एंजॉय है हमारा। अच्छा, वो enjoy 100 के काफी 100 के का एंजॉय है। अभी फॉलोवर हो गए ना हमारे 100 के। हाँ मैंने देखा। और एक बात मानना पड़ेगा, हमें लगता है बुंदेलखंड में फॉलोवर ज्यादा मायने रखते हैं लोगों के, टैलेंट नहीं। टैलेंट नहीं। बताएं क्यों? क्योंकि हमें मैसेज बहुत आते लड़कियों के लड़कों के कि भैया तनक तनक तो आप ही का है ना। मैंने कहा हाँ हमारा है। कह फॉलोवर तो आपके बहुत रद्दी हैं। अच्छा ऐसे मैसेज आते हैं? हाँ, तो मैंने फॉलोवर रद्दी है तो फॉलोवर का क्या करें यार, तो मैं खुद नहीं हमें फॉलो किए। अच्छा ऐसा भी होता है? ऐसे लोग लड़कियां अक्सर, भैया आपका गाना है और आप तो बहुत बड़े स्टार बनेंगे लेकिन आपके फॉलोवर का इतने कम है, समझ रहे? क्योंकि उनको फॉलोवर हमसे ज्यादा है ना। मतलब वो टैलेंट को नहीं फॉलोवर को बुंदेलखंड में फॉलोवर बढ़ाओ, इंस्टा के फॉलोवर बढ़ाओ, स्टार बन जाओ। आज तुम खड़े हो या एक बंदे को कल स्टार बना देंगे हम, कुछ नहीं फॉलोवर की दम पे बस। क्या फर्जी फॉलोवर बढ़ सकते? फर्जी नहीं बढ़ सकते हैं, बनते हैं। फर्जी बढ़ जाते हैं लेकिन फर्जी बढ़वाने से कोई मतलब नहीं निकलता। हमारा तो नहीं बनता मतलब, लेकिन लोग बढ़वाते हैं, वो बात अलग है। और आज से यहाँ बुंदेलखंड में स्टार बनना बहुत नॉर्मल है। 10 दिन मेहनत कर लो तो बुंदेलखंड के स्टार हो गए। महबूबा को आप कितना आगे देखना चाहते हैं बुंदेली भाषा में? देखो हमारा तो एक है कि हम एक अलग क्रिएशन की सोचते हैं। अभी गाना आएगा एक अलग तरीके से आएगा। हमारा रहता है कि हम अलग बुंदेलखंड से कुछ अलग करें। हमारा काम ही, हम पहले सबके गाने देखते हैं, कौन कैसा किस बीट पे गाना दे रहा है भाई। मतलब हम सबको देखते हैं ना भाई। भले ही डच्चे के लोग कितने लोग पसंद कर लेंगे, 1 मिलियन लोग पसंद कर लेंगे, 2 मिलियन लोग पसंद कर लेंगे हैं, सबको रील्स बना देंगे क्योंकि उनको पसंद नहीं हो सकना सबको भाई। आप डीजे वाले बीट पे गाना बना दिया तुमने, कितना तुम उस पर कितना फाइट करवा लोगे तुम भाई? बुंदेलखंड को फाइट तो कर नहीं पाओगे ना। नहीं कर पाए क्योंकि वो डिच के चल चुका है यहाँ पे भाई। वो डीजे वाला पैटर्न चल रहा है, चीजें सब वही चल रही है, कुछ मतलब नहीं उस चीज का। बना लोगे 1 मिलियन 2 मिलियन क्रॉस कर लोगे, लेकिन यहाँ तो बुंदेलखंड वही व्यक्ति पसंद कर रहा है कि भाई तुम डीजे पैटर्न पे गाना बना दो और फिर रील्स देखो तुम कितनी चलती हैं। मैं थोड़ा सा बात आ जाते हैं। मैं आज कल आपकी रील देख रहा था, रील क्या मैं आपकी पूरी हिस्ट्री देख रहा था। 55 की फोटो बिल्कुल मायूस, आज रोशन अलग है क्या? देखो आज भी वही चीजें, देखो कोई खास नहीं। वो तो है लेकिन बचपन में जो मायूसी थी वो कुछ अलग ही थी। मायूसी ऐसा नहीं था, बहुत मायूस चेहरा था। मायूस ऐसा रहता है, सबकी उम्र के हिसाब से मायूसीपन खत्म होती जाती है। और फिर अब इसलिए खत्म हुई है क्योंकि हमने वो चीजें देखी हैं। कड़क बनना पड़ता है लाइफ में, क्योंकि हम इतने नॉर्मल थे पहले बहुत, और तुनक के बारे होने के बाद नॉर्मल जब ये घटना हुई हमारे साथ तब जाके हम कुछ ऐसे चेंज हुए कि भाई नॉर्मल लेना, बहुत नॉर्मल रहना बहुत बेकार चीज़ है भाई। किसी को भी इतना नॉर्मल ना बनो कि किसी को तुरंत अपने भाई जैसा रख लो इंसान को। वही अगर जिसको तुमने ज़्यादा अपने खास तुरंत बना लिया बिना पढ़ के, उसको ज़्यादा वो कर लिया ना क्लोज, वही नुकसान दे जाएगा। अभी आपके साथ टीम में कितने मेंबर होंगे आपकी टीम में? वैसे 7 लोग थे, अब तो 10 लोग हैं हमारी टीम में। 10 लोग हैं। और हमारी मेन भूमिका में एक्ट्रेस में कौन है आपके साथ? अभी एक्ट्रेस में संध्या ही रहती हैं अधिकतर साथ में, ज़्यादातर गानों में संध्या रहती है। संध्या जी कब से शामिल हुई टीम में? टीम में है तो बहुत पहले से, तुनक के समथिंग से है, तभी से। तो आसम और ब्याह हो गया में भी रही। आजा चतरंग नायक एक गाना आया था हमारा यानी संध्या के साथ, तो भी ऑल इंडिया 14 पे गया था। हाँ 6 पे था, 7 ऑल इंडिया 7 पे गया था। बताओ कितनी ये सब देख के कितनी खुशी होती है। क्या बार नोटिफिकेशन आप चेक? हम बता रहे कितना गया ये? मतलब सबसे ज्यादा माने भगवान की कृपा बहुत बड़ी है हमारे ऊपर, सबसे ज्यादा माने तो इसलिए क्योंकि जब हम ट्रॉल जब टेंशन में हुए हमारा गाना ऑल इंडिया पे जाता है। वो टेंशन दूर करने के लिए? हाँ टेंशन दूर करने के लिए हमेशा। पहले जब बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ले अब रोशन तो खत्म है, रोशन का कुछ नहीं होगा, गाना कोई सब के लिए था, अंजलि नहीं आएगी तो मतलब है ना, तो हमने संध्या के साथ बनाया, ऑल इंडिया 7 पे गया भाई। कोई भी आ जाए रोशन के भाई के साथ चलेगा गाना। किस्मत, जब व्यक्ति ज्यादा टेंशन देने लगे ना, हम टेंशन वास्तव में हो जाता है, पता रहता है कुछ अच्छा होगा, वो कुछ अच्छा हो ही जाता है। इसमें अच्छा कि यार 3 महीने से गाना नहीं दे रहे, 2 महीने से गाना नहीं दे रहे, कोई अच्छा खासा टेंशन थी भाई। और लोग कह रहे थे रोशन तो फ्लॉप हो गया, रोशन को तो खत्म है, रोशन कुछ नहीं कर पा रहा भाई, टेंशन में रोशन का खत्म है, अब ये कह रहे थे परेशान है। तो मैंने वो फिलहाल जब मैंने कहा ऑल इंडिया 20 पे दे दिया भाई, अब क्या करें। बात आती है रोशन जी, कब से आपने, कितने साल हो गए आपको सोशल मीडिया में जुड़े? कब से आपने शुरुआत कर दी? 11 साल के समथिंग हुए सोशल मीडिया में। 11 साल टाइम दे दिया।
फिर लोग कैसे सक्सेस होते हैं? कई लोग तो आज स्टोरी लगाते हैं या कुछ करते हैं, कहते हैं कि 1-2 महीने हुए। वो कहने की बात है, उसका पीछे तो समझो कि हम 11 साल का व्यक्ति कोई 7 से डांस सीख सकता है तो उसके समझो अगर डांस सीखा होगा तो उसके सोशल मीडिया रील्स तो नहीं डाली होंगी। पहले फेसबुक पर रील्स डाल देते हैं सबसे पहले। फेसबुक पे आप भी आज भी देख लेना कि उस समय के हमारे फॉलोवर अच्छे खासे फॉलोवर थे उस समय। फिर जब से इंस्टा आ गया, फेसबुक बंद कर दिया हमने, तो उस समय तक आप देखोगे 300-300 लाइक हैं उस समय के, ओनली फोटो पे लाइक है 300-300 लाइक। उस समय कह रहे हम आज कितने साल पहले? 11 साल पहले। हाँ 10 साल पहले। बताओ वो कैसा होता है कि भाई फेसबुक खत्म कर दिया, फेसबुक पे आज रहते तो फेसबुक से अच्छी खासी अर्निंग आती है, फेसबुक इसलिए छोड़ के इंस्टाग्राम आ गया भाई। रोशन जी मैं थोड़ा सा कहूँगा, आप ये तुनक वाले कुछ 2-3 लाइनें बोल दीजिए। लाइन ना बोलो तो अच्छा बोल दीजिए, थोड़ा दर्शक जानना चाहेंगे, सुना दीजिए। तुनक तुनक सबने सुना है भाई, वो सुन के ही फैन हो जाते हैं कि अब फिर से तुनक तुनक काय गा दिया है। कहाँ ये चीजें सुन अभी लगता है आपको? हम बताएं, कहीं ट्रेन में सफर किया हमने एक बार, तो तुनक फैन है व्यक्ति, माना करो इतना सुन चुका है। हाँ सुन चुका है वो, अभी भी शादी में जाता है गुस्सा कर जाता है भाई तुनक बजने के बाद, कहते अभी तो यार सुनना बंद हो गया, फिर तो सुनवाने लगे तुम गाना तुनक भाई फैन। वही कैसा गाना था कि अति कर दी उस गाने ने, कुछ भी मानो तुम, लगता है अति हो उसका। कोई भी रिक्शा, कोई भी डीजे, कोई शादी कर देंगे। सही, बहुत ज़्यादा इसलिए होगी उस गाने में कि भाई कोई ऐसा, आप हनी सिंह का कोई एक गाना बता दो जो रिक्शे में बजाओ। नहीं बजा। बादशाह कोई एक गाना बताओ जो रिक्शे में बजाओ। नहीं बजा। वो तो बहुत बड़े स्टार है, हम तो बहुत बड़ा एक नाम चलता था उनके, हम उनके गैर में नहीं लगते कुछ यार, उनकी कुछ है ही नहीं उनके लिए हम। लेकिन एक किस्मत देखो, जिस व्यक्ति का गाना रिक्शे में और डीजे में बज जाए और गली बज जाए तो उसका समझो कि अति तो हो ही गई ना उस गाने। कैसे स्तर तक हो। इंस्टा का ये देखो, हर एक रील्स के बाद तुनक था, नहीं था? हर एक से लोगों ने रीलें बनाई, बहुत से लोगों ने कॉपी भी किया, बहुत से लोगों ने डाला। आप एक समझो कि अब नाम भूल जाता उनका, शिवानी दीदी हैं, उनने तो 2-3 ब्लॉग में कवर किया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जो बिग बॉस में गई है, बिग बॉस जैसे में चीज़ें चलेंगे, उनने हमारे उसमें 2-3 ब्लॉग में कवर किया उस गाने को, और रील्स कम से कम 10-12 रील्स बनाई, तो अब क्या चाहिए ज़िंदगी में? बहुत है मतलब। तो बिग बॉस में जब कवर किया उन्होंने, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सलमान खान ने सुना उन्होंने। क्या रोशन जी बुंदेली में ही काम करेंगे या अदर भाषाओं में? नहीं, कभी हो सकता है, मिल सकता है, इतना यदि चांस मिलेगा तो। देखो बुंदेली तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बुंदेलखंड ने जो हमें दिया है, और बुंदेलखंड से जब उठे तो क्यों छोड़ेंगे हम उसको। बस उसमें थोड़ा पैटर्न चेंज करेंगे, थोड़ा कि म्यूजिक का पैटर्न चेंज करेंगे थोड़ा बहुत, और जो बोल रहे हैं जो आजकल बुंदेली बोली जाती है थोड़ा उसमें मिक्स करेंगे भाई, कि सबको समझ में आया थोड़ा सा, क्योंकि कुछ ठस बुंदेली हो जी बुंदेलखंड तक सीमित रहती। जब अपने बुंदेलखंड को आगे बढ़ाना है तो भाई ऐसी बुंदेली क्यों ना रखें उसमें कि भाई ऑल इंडिया में सबको समझ में तो आए कम से कम। हाँ, क्या है बुंदेली? जैसे भोजपुरी है, भोजपुरी ऑल इंडिया में समझ में आती है सबको, लेकिन बुंदेली अपनी कुछ सीमित है, कुछ एरिया तक, बिल्कुल आगे तक, कुछ एरिया तक सीमित है, तो उसमें थोड़ा बहुत 2-4 वर्ड हिंदी के होने चाहिए, ताकि लोगों को अगर हिंदी समझ में तो आना चाहिए, ऑल इंडिया ट्रेंड करेगा ना, थोड़ा बहुत हिंदी समझ में आएगा व्यक्ति तो वो भी रील्स बनाएगा। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो क्या करें? अब रील्स देखोगे आप, कोई ज़्यादा देखोगे रील्स बनाई तो लोगों ने, लेकिन वो बुंदेली टच वाले लोगों ने बनाई। अगर वही गाना थोड़ा तुनक थोड़ा हिंदी वर्जन में जाता ना, थोड़ा वो इतना वायरल हो जाता, तो अभी कई बड़े बड़े आर्टिस्ट जो मतलब वास्तव में बॉलीवुड की फिल्म बनाई, बहुत तक रील्स बनाते, वजह यही थी कि वो शुद्ध बुंदेली में था। बुंदेली को होने के बाद तो अपनी शिवानी दीदी बुंदेलखंड सुना है, ये बुंदेली बोलती, तो उन्होंने रील्स बनाई। अगर वास्तव में थोड़ा मिक्स हिंदी होता ना तो गाना और उड़ जाता वो। अब बात आती है बुंदेलखंड की लड़कियां हो चाहे लड़का हो, फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। वो अश्लील गाने में हो, अश्लील डांस हो, अश्लील तरीके से कपड़े पहनना, ये चीजें क्या फेमस होने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, या फिर सिंपल में भी फेमस हो सकते हैं? जैसे आपने किया, आप सिंपल रहते हैं, नॉर्मल कपड़े, नॉर्मल स्टाइल, सब कुछ सब नॉर्मल, कोई ऐसा कुछ नहीं है। एक जैसा तुम्हारा गाना हो उस हिसाब से अपनी सबसे पहले तो पहनावा जरूरी है गाने के हिसाब से। बिल्कुल, जैसे गाने उस प्रकार का पहनावा कर लो वो जरूरी रहता है, लेकिन हर समय उस प्रकार का पहनावा करे फिर वो जरूरी नहीं रहता है। हर समय आप स्टार बने फिर रहे, हर समय उस प्रकार के कपड़े पहने फिर रहे, तो वो नहीं। एक समय समय सब चीज़ें अच्छी लगती हैं कि आप कहाँ क्या पहन के जाना है, क्या कैसे रहना है, वो चीज़ें। बात आती है हमारे जो दर्शक हैं, आपके दर्शक हैं, उनके लिए, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से? क्योंकि इंस्टा, कोई ऐसा लड़की नहीं होगी, कोई ऐसा लड़का नहीं होगा जो इंस्टा ना चलाता हो, ना रील बनाता हो, उनके लिए क्या मैसेज दें? क्या वो टाइम बर्बाद कर रहे हैं या अपने लाइफ में कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये है कि टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहे वो, और सही कर रहे। एक समय रखो कि हमें भी इतने ही समय देना है इसमें, ऐसा नहीं कि पूरा दिन देना है, पूरा दिन बर्बाद करना है। एक समय रखो भाई कि इसमें हमें इतना ही समय देना है, और पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई ना छोड़ के जे करें, पढ़ाई ना छोड़े, मेरे को पढ़ाई ना छोड़ के मतलब पढ़ाई करें फिर बाद में जे करें। अच्छा, पहली प्राथमिकता पढ़ाई को ही देना है? पहली प्राथमिकता पढ़ाई को ही, सबसे पहले स्टडी। और लगे तुम्हारा पेन हो रहा है स्टडी तुमने जैसे 8 घंटे 6 घंटे पढ़ाई कर ली, अब लगा पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, चला लो। और वो चलाओ ऐसा कि उसमें तुम्हें कुछ करना है। अगर तुम सोशल मीडिया वाले हो तो तुमने कुछ ही नई चीज़ सोचनी है तुम्हें, ऐसा नहीं इस टाइम खिसकाते जा रहे हैं, कुछ तुम्हें सोचना है तुम्हें कि अगर सोशल मीडिया जुड़ेंगे कुछ डालना है उस पर,
उसके लिए कह रहे हैं। ऐसे तो खिसकाने के लिए, तो खिसकाने से कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ये रहे रोशन जी ने जो युवा पीढ़ी के लिए मैसेज दिया, बहुत शानदार मैसेज दिया कि पहले आपका फोकस पढ़ाई में ही रहना चाहिए। रोशन जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप पॉडकास्ट में आए। और रोशन जी के लिए कुछ आप लिखना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और रोशन जी ने जो बताया कि कई लोगों के कमेंट आते हैं रोशन जी को घमंड आ गया, वो चीज़ें मैंने नहीं देखी। मुझे बहुत स्वभाव अच्छा लगा, बैठे मुझसे, आई कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा रहा, सब चीज़ रहा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, रोशन जी के लिए सजेशन दे सकते हैं, हमारे लिए दे सकते हैं, हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। और रोशन जी ने बुंदेलखंड के लिए जो आगे कर रहे हैं, गाने बना रहे हैं, ऐसी सपोर्ट आप प्यार बनाते रहिए। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।